आपने सुना होगा नहुस भी कहा जाता है, नहुस भी कहा जाता है। राजा नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ किए, एक दो यज्ञ नहीं किए, 100 अश्वमेध यज्ञ, फिर भी मर करके अजगर सांप बन गए। ऐसा होता है क्या? हम लोग एक यज्ञ करते हैं कि हमने यज्ञ किया है। आज यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ किसे कहते हैं? व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार यज्ञ शब्दों को परिभाषित किया जाए तो यज्ञ जो है यज्ञ धातु से बनता है। यज्ञ माने यजन करना, यज्ञ माने यजन करना। जिस अनुष्ठान में भाई बालकों को दौड़ाइए मत, बैठाइए शांति से, किसी बालक को दौड़ाइए मत, शांति से बैठाइए। किसी भी अनुष्ठान में यजन करना, देवताओं का यजन करना, देवताओं के समान जो आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय लोग हों, उन संत जनों, विद्वान जनों, ज्ञानी जनों का भी यजन करना, ऋषियों का भी यजन करना। अर्थात जिस आयोजन के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से हम यजन करते हैं और उस यजन के द्वारा अपनी ऐच्छिक वस्तुओं को, जो एक वैदिक परंपरा अनुसार होती है, उसको देवताओं को हम अर्पण करते हैं और अपनी कामनाओं के अनुसार उनसे में मांग करते हैं। आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। दूसरे शब्दों में यज्ञ का मतलब क्या होता है? व्याकरण के अनुसार ही देव पूजा संगतिकरण दान इति यज्ञ, यज्ञ की परिभाषा है। देव पूजा, जहां पर देवताओं का पूजन होता है। देखिए ब्राह्मण देवता लोग 4 बजे, हम लोग गर्मी के समय था, भीतर थे, बेचारे वैदिक मंत्रों को बोल रहे थे, यजमान भी साथ में थे। देव पूजा, जहां देवताओं का जिस अनुष्ठान में पूजन होता हो। देवता किसे कहते हैं? देवता का मतलब क्या होता है? इसको भी अगर व्याकरण से देवता शब्दों को परिभाषित किया जाए तो दिव्य क्रीड़ा धातु से बनता है। दिव्य क्रीड़ा धातु से देवता बनता है। क्रीड़ा माने उपकार, क्रीड़ा माने उपकार, क्रीड़ा माने भलाई, क्रीड़ा माने परमार्थ। जिनकी जीवन की दिनचर्या ही परमार्थ, भलाई और उपकार के लिए हो, उन्हीं को देवता कहते हैं। हम अपने आभार व्यक्त करते हैं। देव पूजा सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, वायु के लिए, अग्नि के लिए, पृथ्वी के लिए, इस सब के लिए हम अपनी अनुकूलता अनुसार उनको व्यवस्था करते हैं। तब हमारे उसके बदला में हमें भी उपकार करते हैं। समय से और त्याग ही हमारा आभूषण है। इस मनुष्य में त्याग नहीं हो, परमार्थ नहीं हो, वो मनुष्य इस संसार में रह करके पृथ्वी का बोझ बना रहता है, भार बना रहता है। एक बार मैं नीति वाक्यों को पढ़ रहा था। उन नीति वाक्यों में लिखा था कि पृथ्वी 7 लोगों पर टिकी हुई है। उन 7 लोगों में एक तो पति पारायणा नारियों पर पृथ्वी टिकी हुई है। ये माताएं पति पारायणा जो होती है, सदाचारणी जो होती है, साध्वी जो होती है, उन्हीं पर पृथ्वी टिकी हुई है। दूसरा, सज्जन और सदा पुरुष लोगों पर पृथ्वी टिकी हुई है। सज्जन और सदाचार से रहने वाले जो सत्पुरुष हैं, उन पर पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी दानियों पर टिकी हुई है, पृथ्वी वीरों पर टिकी हुई है, पृथ्वी तपस्वियों पर टिकी हुई है। ये सब पृथ्वी के आभूषण है, श्रृंगार है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए दानियों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दान एक ऐसा हमारे जीवन का आधार है कि दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार का अगर कोई कुयोग होगा वो सहजता से समाप्त हो जाता है।
अतः दान होना ही चाहिए। दान ही का तो फल है कि द्रौपदी पर इतना बड़ा संकट आपत्ति दुशासन द्वारा और दुर्योधन द्वारा हुआ था, लेकिन दान की बदौलत द्रौपदी ने अपने संकट को सहजता से समाप्त कर दिया। आपने जाना होगा, देखिए कभी दान पुण्य आप करिए तो जनाने के पक्ष मत रहिए। कोई जान जाए अच्छी बात है, आपने हमको ला करके फल दे दिया, आम का, सेब का, अंगूर दे दिया, अब आप घूम कर प्रचार मत कीजिए कि देखिए महात्मा जी को मैं सबसे बाजार का अच्छा आम कर दिया था। आप कहने आवश्यकता नहीं। लोग कहें, हम न कहेंगे अरे कितना अच्छा भक्त थे, बताइए इतना सुंदर आम हमको अभी ला कर दे दिए, फल ला कर दे दिए, अमुक ला कर दे दिए। दान कहने का चीज नहीं है। द्रौपदी की कथा आपने जाना होगा, ठंडा का समय था, जमुना जी में अष्टावक्र जी स्नान कर रहे थे। अचानक अष्टावक्र जी स्नान करते समय जमुना जी में उनकी कौपिन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में लंगोटी कहते हैं, कौपिन शाही भाषा है, आपकी भाषा में लंगोटी कहा जाता है। अचानक लंगोटी बह गई। अब लंगोटी जब बह गई तो थोड़ी सी अष्टावक्र जी अपने आप में असहज हो गए। राष्ट्र की संपत्ति मर्यादा है, लज्जा है। जहां लज्जा नहीं हो, जहां मर्यादा नहीं हो, कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जीवन में लज्जा और मर्यादा होना चाहिए। एक द्रौपदी की लज्जा मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ा और उसके कारण ही महाभारत संग्राम हुआ। महाभारत में आया है, इसी समय कुंती माता से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बुआ जी दुर्योधन द्वारा अत्याचार हो रहा है, पांडवों के सर्व संपत्ति को छीन लिया गया है, आखिर क्या करना चाहिए? कुंती ने कहा, गोविंद संग्राम तो नहीं होनी चाहिए। संग्राम में बहुत नरसंहार होते हैं, स्त्रियां विधवा हो जाती है, बहुत से बालक अपने अभिभावकों से विहीन हो जाते हैं, पृथ्वी खून से सन जाती है। युद्ध तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब अपनी बेटी, अपनी बहू द्रौपदी की उस घटना को मैं याद करता हूं, कुंती माता ने कहा कि जो मेरी बहू, मेरी बेटी को भरी सभा में उस अवस्था में दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन ने उसकी लज्जा को, उसकी मर्यादा को लूटने का, आबरू को लूटने का काम किया, उस घटना को याद करके तो होता है कि संग्राम होनी चाहिए। एक द्रौपदी की लज्जा, आबरू, मर्यादा को बचाने के लिए महाभारत संग्राम हुआ। इस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ। इतना बड़ा नरसंहार एक युद्ध में अभी आधुनिक इतिहास की घटनाओं में नहीं आती। याद रखिए, जितना नरसंहार उस महाभारत संग्राम में हुआ, 18 दिनों तक महाभारत संग्राम चला। इसमें 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार, मात्र 10 लोग बचे। कैसे हम लोग हैं? एक द्रौपदी की हम अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को समति लाने ले दे रहे हैं। हमेशा मैं कहता हूं, प्रसंग बस में कहता हूं, अब तो कहना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, अब तो रोज वही घटना ही देख रहे हैं। पहली की बात थी तब मैं घटना आश्चर्य हमको था, आज कहां हम किस स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं, ये तो आप सब देख रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले मैं एक घटना देखा था। हमेशा कथा कहते रहते हैं, जहां जाते हैं कथा से मतलब ही था। संत होने के बावजूद भी एक मर्यादाएं होती, जो संत महात्मा अल्प वस्त्रों में रहते हैं, तभी फिर भी एक कौपीन, एक लंगोटी, या तो केला का पत्ता का हो, छाल का हो, मृगा का हो, सिकर का हो, लोहा का हो,
धारण कर ही लेते हैं, अब होनी ही चाहिए। कैसे अष्टावक्र जी बाहर निकले, कोई सहारा नहीं था उसे, ठंडा का समय था, बगल जहां मर्यादा नहीं है, जहां लज्जा नहीं है, वहां कुछ नहीं है। मानव जीवन में सत्संग धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हटवत सत्संकट सहे गाल नरेश। जब जब भी सत्संग का कथा का अभाव रहा, हमारे पास बहुत कुछ रहे, लेकिन रहने के बाद जीवन, मानवीय जीवन का एक डिक्शनरी है, मानवीय जीवन का एक सिलेबस है, जिसके द्वारा हम अपने भटके हुए, उलझे हुए अस्मिता से जीवन जीने की जो हमारी प्रणाली है, उसको दूर करके और प्रशस्त मार्ग पर ले जाने का हमें संकेत प्राप्त करावे, उसी का नाम जग है। और ऐसा नहीं होता है तो सही में हमने जग करने के बाद भी के पूर्वज है राजा नहुष। कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हैं। 100 अश्वमेध जग करके इंद्र की गद्दी को प्राप्त किया, और इंद्र की गद्दी को जब प्राप्त किए, बहुत बड़ा आनंद आया। जो पृथ्वी पर रहने वाले मंत्री थे, संतरी थे, सब लोगों ने अभिवादन किया, अभिनंदन किया। जिसका मंत्रणा, जिसका सलाह, जिसका सुझाव से मन हमारा तर जाए, उसी का नाम मंत्री है। या जिसके सुझाव से, सलाह से मानव का त्राण हो, प्राणियों का त्राण हो, राष्ट्र का त्राण हो, विश्व का कल्याण हो, उसी का नाम मंत्री है। मंत्री का मतलब ऐसा नहीं कि जो राष्ट्र समाज आकर के गिर पड़ी और बोले प्रभु आज जीवन धर्म संकट में पड़ा हुआ है, पति का पलायन होना ये तो कष्ट है ही, मेरी मर्यादा पर ही संकट पड़ा हुआ है। ये वर्तमान पृथ्वी का राजा जो नहुष आया है, वो हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता है। गुरुदेव मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। बृहस्पति जी ने कहा बेटी कभी कभी दुष्टों का पत्नी के रूप में होगा और आप हमारे पति रूप में होंगे। एक मेरी इच्छा है, आप एक ऐसे साधन और सवारी लेकर आइएगा, इस साधन और सवारी का अभी तक दूसरा कोई उपयोग नहीं किया। ठीक, वही सूचना सची जी ने विदा करा दी। राजा नहुष उतावलापन में था, चलो अरे स्वर्ग का राजा बन गया है तो वहां भी मेरा ही पुरोहिती कर्म होना चाहिए। ये विचार करके सप्तऋषि लोग, वो सप्तऋषि में कौन थे? कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, यही सप्तऋषि लोग हैं। कश्यप ऋषि थे ये आपके बक्सर के बाबा। दुनिया भले आज कुछ भी कहे, काश कश्यप ऋषि नहीं होते तो राम जी दुनिया में तो होने के कारण ही सूर्य को आदित्य कहा जाता है। तो सूर्य की जन्मभूमि बक्सर हो गई कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा। अब वही सूर्य की कुल परंपरा में बाद में चल करके भगवान श्री राम आए तो राम जी के जन्मभूमि बक्सर हुआ कि नहीं हुआ? बता दीजिए। अरे भाई दादा अगर किसी गांव के रहने वाले हो और उनका नाती जाकर कहीं अपने आप में काशी में रहते हो, वृंदावन में रहते हो, तो क्या दादा के फल अनुसार हमें एक बेटी होनी चाहिए। अब मनु जी की इच्छा था कि हमें पुत्र होना चाहिए, इसीलिए जग हो के अवसर पर विवाद नहीं होने चाहिए, था प्रणाम में थोड़ा अंतर हो जाता है। मनु जी की इच्छा थी, सूर्यवंश के जो मनु जी महाराज हैं, उन सूर्यवंश के मनु जी की इच्छा थी कि हमें बेटा होना चाहिए जग के फलस्वरूप। उनकी पत्नी की इच्छा होती कि बेटी होनी चाहिए। संयोग से आज ही माताओं बेटी को ही आपको बेटा बनाना पड़ेगा, हमारी बेटी को भी आपको बेटा बनाना पड़ेगा। बशीर जी का तो हो गया, अभी बनाने की क्या बात है? अभी वैज्ञानिक हालांकि इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अभी लोग ये काम हो चुका है, पहले रिसर्च कर रहे हैं। बेटी को ही बेटा बनाना पड़ेगा। बशीर जी ठीक है चलिए,
वही मनु महाराज की जो बेटी थी उसी को बेटा बना दिया गया, तो उनका नाम पड़ा राजकुमार सुदन। राजकुमार सुदन नाम पड़ा। पल्ले में खेल रहा था, राजा की शेष रानियों ने मन में विचार किया कि इस लड़का के कारण राजा हम लोग को अब स्नेह कम देते हैं, क्योंकि इस रानी को पुत्र हो गया तो हम लोग को स्नेह कम देते हैं। एक दिन सभी रानियों ने मिलकर के, राजा चित्रकेतु उसका नाम था, नाम अभी याद करेंगे कि नाम उसका क्या था, तभी नाम याद नहीं आ गया, राजा चित्रकेतु। मैं ये संविधान की बात नहीं सुनना चाहता हूं, हमारे पुत्र को आपको जिंदा करना पड़ेगा। नारी ने कहा, राजा चित्रकेतु पहले अपना रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा करता हूं। उस समय नारद जी ने कहा, हे वत्स, हे जीवात्मा, जब वो जीवात्मा तो बोलने लगा, और जब ही बोलने लगा, अब राजा अरे बेटा कहाँ सो गया था, कहाँ सच्चाई को प्राप्त करने के बाद भी हमें गिरने से कोई रोका नहीं। यही मेरा विषय, क्योंकि किसी प्रसंग को लेकर के मैं बातों को निवेदन करता हूँ। कथा भले पूरे भारत, महाभारत और भागवत सब सुनाऊंगा, लेकिन मैं विषय को मिलाते रहता हूँ। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, वही राजा चित्रकेतु घूमते घूमते गए जहाँ पर शंकर जी महाराज पार्वती जी के साथ बैठे थे, और बड़े बड़े संत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और बड़े ऋषि पार्वती जी